हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स मेंटिव वापस से। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं, आ जाओ। तो चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस शीट की इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन से आपका मतलब है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इक्वल्स में होता है तो वो इक्वेशन कहलाती है, और अगर वो अकाउंटिंग इक्वेशन है तो वो क्यों है, क्योंकि ये बैलेंस शीट की इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया गया है। क्या इक्वेशन है? एसेट जो होगी वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ के सम का टोटल होगी। ध्यान रखिएगा, एसेट जो होगी वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ के सम का टोटल होगी। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि एक और चीज़ बताऊं कि इससे और भी इक्वेशन आती हैं, जैसे कैपिटल जो होगी वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के बराबर होगी। यहाँ लायबिलिटीज से आपका मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी है, इनसाइडर्स तो सिर्फ कैपिटल होती है। कैपिटल को इनसाइडर लायबिलिटी ही बोलते हैं, ध्यान रखना। कैपिटल जो है इनसाइडर लायबिलिटी भी है। बात को गांठ बांध लो, काम आएगी बहुत। तो ये तो पढ़ लिया हमने बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। और इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, जैसे कि आपको बता दूं, आपको दे देंगे कि कैपिटल दे देंगे 25,000, एसेट्स दे देंगे 1,00,000, लायबिलिटी निकालो। सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स क्या हैं? 1,00,000, कैपिटल 25,000, तो भाई लायबिलिटी कितनी होगी? 75,000। सिंपल सी बात है, नो बकवास है। या उसको उधर लिया कर लो, माइनस कर लो, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। ऐसे कर लेते हैं हम, थोड़ा सही भी लगेगा उससे। एसेट्स माइनस कैपिटल को हम लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो एसेट्स हैं अपनी 1,00,000, कैपिटल 25,000। भाई ओनर ने 25,000 रुपये अपनी तरफ से लगाए, और बिजनेस में टोटल माल 1,00,000 का पड़ा है, सब कुछ मिला के, तो 75,000 तो उन्होंने बाहर से लिए होंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? बस ये हो गया अपना क्वेश्चन सिंपल तरीके से। आते हैं आगे, रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं? रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। रूल्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होते हैं हर चीज़ में। रूल में आते हैं तेरे कैपिटल। एक बात ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट नाम का शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो एसेट होती है वो डेबिट करने से बढ़ती है और क्रेडिट करने से कम होती है। लायबिलिटीज़ जो हैं उनके केस में उल्टा है, वो डेबिट से कम होती हैं, क्रेडिट से बढ़ती हैं। तो ये कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। ओनर ने दिया, ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। अजम्पशन, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, नहीं प्रिंसिपल जन जो भी है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, कैपिटल बढ़ानी हो क्रेडिट करेंगे, घटानी हो डेबिट करेंगे। एसेट बढ़ानी हो डेबिट करेंगे, घटानी हो क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल जब ओनर और पैसा लाएगा, ओनर जो है, ओनर बिजनेस में, ओनर जब बिजनेस में पैसा लाएगा तो क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल मतलब बढ़ जाएगी। अगर ले जाएगा तो डेबिट कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, सही रहेगा। सिंपल सी बात है, नो बकवास है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट क्या करना भाई, प्रॉफिट जो भी होगा वो आप कैपिटल में जोड़ देना। प्रॉफिट जितना भी होगा कैपिटल आप लोगे। बैलेंस शीट ऐसे बनती है, ये बनी बैलेंस शीट, ऐसी होती है बैलेंस शीट। यहाँ आती है लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ सेट्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ लिखते हैं हम कैपिटल को क्योंकि लाइबिलिटी है, तो यहाँ प्रॉफिट को प्लस कर देंगे जितना भी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। और प्रॉफिट को हम ऐसे भी ले सकते, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बता दूँ आपको। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो पैसा होता है जो आप सेल से लाते हैं मोटे मोटे तौर पे। 50 का माल बेचा, 50 रेवेन्यू आ गया, ठीक है। 50 अगर रेवेन्यू आ गया, उसमें से आपने मान लो 25 रुपये खर्च कर दिए किसी चीज़ में, इसकी कॉस्ट और जो भी होगी प्रोडक्ट्स की, और अपने सैलरी वैली दे के जो भी हुआ 25 रुपये का खर्चा हो गया, तो 25 रुपये का आपका सिंपल सा प्रॉफिट आ गया। दैट्स ईजी, क्या दिक्कत थी इसमें। ये फॉर्मूला है, समझ लो, कुछ नहीं भूलोगे, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम के लॉस के साथ आते हैं भैया। लॉस कैसे रहता है भाई, लॉस के केस में आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया होगा जब भी लॉस आएगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है, तो लॉस का फॉर्मूला हो गया एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। या अगर प्रॉफिट जो है नेगेटिव में आ जाए तो वो भी लॉस ही है। नेगेटिव को हम ब्रैकेट से दर्शाते हैं अकाउंटिंग में, ध्यान रखना, माइनस नहीं लगाते हैं। दो चीज़ और है, आईओसी। जी क्या बोल दिया भैया तुमने, आईओसी क्या होता है? कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, जो किसी को अगर हम पैसा देते हैं तो उसके बदले में चार्जेस जो हम लेते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कैपिटल ओनर ने दी है बिज़नेस को, तो बिज़नेस का फ़र्ज़ बनता है कि वो ओनर को उसकी इंटरेस्ट दे। तो आइए इधर आ जाओ, ये बन गया ओनर, ये बन गया बिजनेस, इसने दिया कैपिटल, इसने दी आईओसी। तो बिजनेस का घाटा है, फ़ायदा है, सिंपल सी बात है, घाटा है। तो प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर देना। तो ये आपका नेट प्रॉफिट, एक तरीके से बोल लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ कट कटा के आता है, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको नेट प्रॉफिट बोल दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमारा आईओसी एक्स्ट्रा है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैपिटल में? अब भाई आईओसी ओनर के पास जाएगी तो ओनर का पैसा बढ़ा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी, तो प्लस कर देंगे, आईओसी प्लस कर देंगे। ओनर का पैसा भैया, सिंपल सी बात है। और जो नेट प्रॉफिट जो निकला है उसे माइनस कर देंगे। कोई फ़र्क कुल मिला के नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आईओसी तो आप माइनस कर ही चुके हो, यहाँ प्लस कर दिए, जीरो का फ़र्क पड़ा है। क्योंकि भाई बिजनेस ओनर असल में तो एक जैसे ही होते हैं, वैसे इसके हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, नो बकवास है। बढ़ते हैं आईओडी की तरफ। जी क्या भला डाल दी भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या है? ड्राइंग वो पैसा होता है जो ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, ध्यान रखना। ये बन गया ओनर, ये बन गया बिजनेस। इसने दिया इसको ड्राइंग का पैसा, इसने इसको दी इंटरेस्ट इस पे ड्राइंग पे। तो इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का फ़ायदा है, तो प्रॉफिट में तो होगी प्लस, प्रॉफिट में कर दो प्लस, और ओनर का है नुकसान तो कैपिटल में कर दो माइनस,
तो नेट प्रॉफिट तो आप प्लस करते ही हैं, जनरली नेट प्रॉफिट है यहाँ पे जो है सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बेसिक चैप्टर है, आसानी से होता चलेगा, सब समझ में तो आ रहा है। इन टर्म्स को अब मैं पहले पढ़ा ही चुका हूँ, पर आपको आज भी बता दे रहा हूँ। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस को प्रोवाइड करा है, और ये लायबिलिटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग मान जाते हैं अकाउंटिंग में। और इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी क्या करेंगे अगले पार्ट्स में, है कि नहीं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए थोड़े बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे दूंगा यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख लेना, अभी आ जाएंगे। और बस तब तक के लिए टाटा, रटो मत, समझो, मोटो है हमारा।